कॉन्टैक्टर का कॉइल एनर्जाइज होते ही एनो कॉन्टैक्ट एनसी में बदल जाता है और पावर कॉन्टैक्ट्स कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे करंट दोनों टर्मिनल के बीच में फ्लो होने लगता है, कुछ इस तरीके से। दोस्तों नमस्कार, ओपन आइज में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल पावर वायरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है कॉन्टैक्टर। जब आप पैनल के बैक साइड की वायरिंग को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से वायरिंग का एक जाल बिछा हुआ होता है, और जब इसको जूम करके हम इसको देखने पर कुछ इस तरीके के कॉन्टैक्टर्स वायर्स के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो आखिर ये कॉन्टैक्टर्स होता क्या है? कॉन्टैक्टर्स एक स्विच होते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट की स्विचिंग में इसका इस्तेमाल होता है। यानी नॉर्मल कंडीशन में ये सर्किट को मेक करते हैं और ओवरलोड कंडीशन में सर्किट को ये ब्रेक करते हैं। यानी अगर नॉर्मल कंडीशन है तो ये सर्किट को प्रॉपर्ली सर्किट में करंट कैरी कराते हैं, फ्लो कराते हैं, लेकिन जैसे ही सर्किट ओवरलोड कंडीशन में जाता है तो ये सर्किट को ब्रेक करते हैं, कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर देते हैं। और ये जो कॉन्टैक्ट्स को ओपन करने का मैकेनिज्म होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी एक लो पावर सर्किट होती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट आता है। ये जो स्विचिंग मैकेनिज्म है, स्विचिंग का जो ऑपरेशन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से कंट्रोल होता है। कैसे, हम लोग डिटेल में देखेंगे। और इसका इस्तेमाल हाई करंट एप्लीकेशंस में होता है, जैसे मोटर के स्टार्टर में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पैनल्स में, और ट्रांसफार्मर्स के टर्मिनल्स कनेक्शंस में। जितने भी इलेक्ट्रिकल हाई करंट इक्विपमेंट्स हैं उनके टर्मिनल कनेक्शंस में कॉन्टैक्टर्स का इस्तेमाल होता है। तो कॉन्टैक्टर्स का कंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं। कॉन्टैक्टर्स के कंस्ट्रक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें दो प्लेट्स होते हैं। फर्स्ट वन जो इनसाइड प्लेट है, जो ब्लैक कलर का है, जिसमें अपर साइड में 135 L1 L2 L3 एंड लोअर साइड में नीचे की तरफ 2 4 6 T1 T2 T3। इसे पावर कॉन्टैक्ट्स कहा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें L1 L2 L3 T1 T2 T3 फिक्स कॉन्टैक्ट्स होते हैं और उसके मिडिल में मूविंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो सर्किट को मेक और ब्रेक करता है। पावर कॉन्टैक्ट्स से ही करंट फ्लो होता है सर्किट में। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स, जिसमें व्हाइट कलर के जो अपर बॉडी है कॉन्टैक्टर का, उसमें पिन नंबर 13 14 21 22, तो 13 14 पिन नंबर एनो कॉन्टैक्ट होता है, नॉर्मली ओपन, और 21 22 नंबर जो होता है एनसी कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज्ड। थर्ड, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होते हैं, जिसे सिंपली एक सोलेनॉइडल कॉइल कहा जाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कन्वर्ट हो जाता है। इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, A1 एंड A2। कॉन्टैक्टर के अगर इनसाइड कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो ऐसा दिखता है, जिसमें फिक्स्ड पार्ट होते हैं। फिक्स पार्ट में फर्स्ट वन है कॉइल, सोलेनॉइडल कॉइल, जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स से जुड़ा होता है, जिसमें सिंगल फेज हम सप्लाई देते हैं। सेकेंड पार्ट है मूवेबल पार्ट्स, जो मूव करता है। फिक्स पार्ट मूव नहीं करता है, फिक्स रहता है, एक ही पोजीशन पे रहता है, बट ये मूवेबल पार्ट्स मूव करते रहते हैं। और ये सारे पार्ट्स जो कोर, जिसको बेस ने कोर कहे, तो ये आयरन कोर है। फिगर में जो दिखाया जा रहा है ये आयरन कोर का बना हुआ रहता है, ये सारे पार्ट्स का बेस। मूवेबल पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पावर कॉन्टैक्ट्स, जो सबसे ऊपर टॉप में कनेक्टेड होता है, जिसके टर्मिनल्स थे L1 L2 L3 T1 T2 T3। पावर कॉन्टैक्ट्स में 3 फेज सप्लाई देते हैं और 3 फेज आउटपुट करंट लेते हैं। और ये जो मूवेबल पार्ट्स है ये मूव करता है विद द हेल्प ऑफ प्लंज। ये प्लंज जो है उसके नीचे स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, वो मूवेबल पार्ट्स को मूवमेंट में मदद करता है। पावर कॉन्टैक्ट्स को अगर ध्यान से देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें आप राइट साइड के फिगर को देखेंगे तो ये L1 L2 L3 एंड T1 T2 T3, L1 L2 L3 T1 T2 T3। तो जैसा कि हमने बताया, पावर कॉन्टैक्ट्स में इलेक्ट्रिकल सप्लाईज जुड़े होते हैं, जो इस प्रकार से होता है। कॉन्टैक्टर का एक टर्मिनल जो है वो एमसीबी से कनेक्ट होता है, मेन सप्लाई से कनेक्टेड होता है, और दूसरा टर्मिनल मोटर से कनेक्टेड होता है। तो इस तरफ का, अगर इस फिगर को देखें तो इस तरफ का एमसीबी से कनेक्टेड है और इस तरफ की सप्लाई मोटर से कनेक्टेड है। इसलिए इसको पावर कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं, बिकॉज पावर इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉन्टैक्ट्स। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जो कॉइल से कनेक्टेड होता है, A1 टर्मिनल एंड A2 टर्मिनल, जिसमें हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, यानी एक लाइन लेते हैं और एक न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार कनेक्शन होता है। ये फेज से कनेक्टेड है A1 और A2 न्यूट्रल से कनेक्टेड है। सो कॉन्टैक्टर ऑपरेट कैसे करता है? जब ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में हम एसी सप्लाई देते हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई, और पावर कॉन्टैक्ट्स के तीनों टर्मिनल को एक तरफ मोटर साइड में और एक एमसीबी में, एक साइड से एमसीबी को कनेक्ट करते हैं और दूसरी साइड से मोटर को कनेक्ट करते हैं इस पावर टर्मिनल से।
ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स से हम जैसे ही सिंगल फेज सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, एक लाइन और एक न्यूट्रल से, वैसे ही ये कॉइल में करंट फ्लो होने लगता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जब एक कॉइल में हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो एक कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उस कॉइल के बीच में अगर हम आयरन को ले जाएं तो वो आयरन को अट्रैक्ट करता है। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्टैक्टर के मूवेबल पार्ट्स को अट्रैक्ट करने में। जैसे ही करंट फ्लो हुआ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में, कॉइल एनर्जाइज हो गया, ये कॉइल्स एनर्जाइज हो गए, और ये जो इनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी में जो नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट बन जाएगा। और ये जो अभी फिलहाल जब कॉइल जस्ट हमने ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को क्लोज किया है, करंट फ्लो नहीं कराया है, तो पावर कॉन्टैक्ट्स ओपन पोजीशन में है। लेकिन जैसे ही हम करंट को फ्लो कराएंगे ये पावर कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाएंगे। कैसे? वो इस तरीके से, ये देखिए, और जैसे ही पावर कॉन्टैक्ट्स क्लोज होंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इसी को हम कंट्रोल सर्किट में देखते हैं। पावर कॉन्टैक्ट्स का कनेक्शन इस प्रकार से, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स का कनेक्शन इस प्रकार से, एनसी कॉन्टैक्ट्स, करंट फ्लो हो रहा है इसलिए रेड कलर में है। ओपन कॉन्टैक्ट्स को ब्लू लाइन में दिखाया गया है, क्लोज कॉन्टैक्ट्स को रेड लाइन में दिखाया गया है। अब क्या करेंगे, हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में कॉइल में एमसीबी को कनेक्ट करते हैं। फिलहाल एमसीबी हमारा ऑफ पोजीशन में है। अब एमसीबी को हम ऑन करते हैं। जैसे ही हम एमसीबी को ऑन करते हैं करंट फ्लो होना शुरू होता है, कॉइल में करंट फ्लो होना शुरू हो गया, कॉइल एनर्जाइज हो गया। और जैसे ही कॉइल एनर्जाइज हुआ, आप ध्यान से देखेंगे एनसी कॉन्टैक्ट्स एनो बन गए और एनो कॉन्टैक्ट्स एनसी बन गए। एनो कॉन्टैक्ट्स जो ब्लू लाइन में था वो रेड हो गया, और एनसी कॉन्टैक्ट्स जो रेड लाइन में था ये हो गए एनसी कॉन्टैक्ट्स, ये हो गए एनो कॉन्टैक्ट्स। तो कॉइल के एनर्जाइज होने पे ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे एनसी है, ब्लू लाइन, एनो है, ब्लू लाइन, वो एनसी में कन्वर्ट हो गया, और एनसी कॉन्टैक्ट्स एनो में कन्वर्ट होकर ब्लू लाइन में बन गया। और जैसे ही ये कन्वर्जन हुआ तो पावर कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो गए। ये कन्वर्जन से पावर कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो गए। तो इस तरीके से कॉन्टैक्टर्स ऑपरेट होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, कॉन्टैक्टर्स के बारे में इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम ओवरलोड रिले के बारे में पढ़ेंगे, जो कॉन्टैक्टर्स के साथ जब हम ओवरलोड रिले को कनेक्ट करते हैं तो वो एक मोटर स्टार्टर के रूप में बदल जाता है। ओवरलोड रिले के बारे में जानेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे ऑपरेशन होते हैं, और कुछ प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस जैसे एमसीबी आइसोलेटर, एमसीसीबी, आरसीबी, और भी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो वायरिंग में यूज होता है, उसके बारे में एनिमेशन के थ्रू वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।